नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम सीख रहे थे जीएसटी। और जीएसटी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इससे पहले हमने देखा था इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंटर स्टेट होता है और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होगा आपका अगर एक ही स्टेट के अंदर आप माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो, मतलब विद इन वन स्टेट। और अगर टू स्टेट के बीच में अगर माल खरीदा बेचा जा रहा है तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट होगा एक ही स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट होगा दो स्टेट के अंदर, दो अलग अलग स्टेट में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंट्रा स्टेट में हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते थे, लेकिन इंटर स्टेट के अंदर हम आईजीएसटी लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि जहाँ दो स्टेट है वहाँ एक टैक्स लगेगा, मतलब सिंगल आईजीएसटी लगेगा। और जहाँ पर एक स्टेट है वहाँ पर दो टैक्स लगेंगे, मतलब सीजीएसटी के साथ में एसजीएसटी भी लगेगा। चलो हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी होगी, तो हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से कर लेते हैं। कोटा डाला हमने, स्टेट एड्रेस कोटा डाला, स्टेट हम डाल देते हैं दिल्ली, ताकि हमारे पास राजस्थान के और नंबर है तो डेटर और क्रेडिटर में नंबर डल जाएंगे आपके। इसके बाद हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, अपने जैसा इंट्रा स्टेट में किया वैसा ही करना है। खाली आपको जो सप्लायर्स हैं और जो आपके डेटर हैं उन दोनों का आपको स्टेट थोड़ा सा चेंज कर देना है बस। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं जीएसटी। जैसे हमने जीएसटी इंट्रा स्टेट में भी किया था, यहाँ दिल्ली आ गया, रेगुलर आया। इसके बाद हम एक जीएसटी नंबर डाल देंगे दिल्ली के, और दिल्ली का स्टेट कोड है 07 AAA CB5343 E1Z3। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं गलत है या सही है। नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। सेम वैसे ही हम लेजर क्रिएट करेंगे जैसे हमने इंट्रा स्टेट में किया। सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज। अंडर परचेज में जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेबल, इसको नो रखेंगे और इसको हम कर देंगे गुड्स। ऐसे ही बनेगा आपका सेल्स। सेल्स में जाएगा, एप्लीकेबल, नो, और इसको कर देंगे हम गुड्स। इसके बाद बना लेते हैं हम पार्टी के लेजर। तो हम बनाते हैं एक, जैसे अमित, जो कि हमारा सनरी क्रेडिटर है। और ये दिल्ली का ना रख के इसको हम रखते हैं राजस्थान का। हमारे स्टेट से अलग, हमारा स्टेट दिल्ली है तो यहाँ पे हम इसको राजस्थान रख देते हैं। और रेगुलर डीलर जीएसटी नंबर डाल देंगे राजस्थान के। ऐसे हम बना लेते हैं सुमित, और सुमित को कर देते हैं हम सनरी डेटर। इसको भी हम करेंगे राजस्थान। खास करके ध्यान रखें, जब आपने स्टेट दिल्ली किया है तो यहाँ ऑटोमेटिक दिल्ली आएगा। आपको यहाँ पर जो भी स्टेट रखेंगे पार्टी का वो चेंज करना होगा। यहाँ पर ये नंबर गलत बता रहा है तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्टी के लेजर भी बना लिए। मेन जो चेंजेस है वो यही है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में, कि स्टेट को आपको चेंज करना। नाम से ही पता चल रहा होगा इंटर स्टेट, तो स्टेट पर ही फर्क पड़ेगा। आपका स्टेट दिल्ली है और जिनसे आप माल खरीद रहे हो या जिसको माल बेच रहे हो उनका स्टेट आपका क्या है, अदर स्टेट है दिल्ली से, तो फिर आप आईजीएसटी चार्ज करोगे। अगर सेम स्टेट होता, उनका भी दिल्ली होता, तो फिर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते। यूटीजीएसटी या यूजीएसटी की हम बात बाद में करेंगे। अब बनाते हैं हम सीजीएसटी का लेजर। वैसे सीजीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि हम आईजीएसटी सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों लेजर बना के रखते हैं, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा और सेंट्रल में जाएगा। इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे हम बनाएंगे एसजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और S4 स्टेट में जाएगा। पहले लेजर बना चुके आप, सेम वैसे ही लेजर बनेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। जीएसटी और यहाँ पर लेंगे इंटीग्रेटेड।
अभी तक सिर्फ जो चेंजेस था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में, सिर्फ हमने जो पार्टी के लेजर बनाए डेटर और क्रेडिटर, वहां पर आपको स्टेट चेंज करना और उसके हिसाब से उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। ये हमारे लेजर कंप्लीट है। एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं हम। स्टॉक आइटम में एनओएस लिया हमने, यूक्यूसी डालना जरूरी है जीएसटी में, एनओएस डाला हमने और इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद मोबाइल बना लेते हैं हम एक स्टॉक आइटम, और मोबाइल का अंडर यूनिट जो है वो एनओएस, यहाँ पर हमने सेट किया था पहले भी, तो एप्लीकेबल किया और इसको यस किया, क्योंकि हम गुड्स पर ही क्या करते हैं, जो भी स्टॉक आइटम बना रहे हैं उस पर जीएसटी रेट डाल रहे हैं। एचएसएन नंबर आपको पता ही है, 8 डिजिट कोड होता है, अभी मैंने ऐसे डाल दिया कुछ भी। यहाँ पर ऑन वैल्यू लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम टैक्सेबल, उसके बाद यहाँ लेंगे इंटर स्टेट 18%, ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी में 99% आ गया। इसी कंपनी में अगर हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं तो फिर 99% के हिसाब से लग जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे गुड्स और ओपनिंग बैलेंस हम खाली रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एंट्री करके देखते हैं। जाते हम सबसे पहले वाउचर के अंदर। वाउचर में हमने F9 की प्रेस करनी है। F9 की प्रेस करके हम वाउचर नंबर डाल देते हैं कुछ भी। अभी यहाँ पर हम माल किससे खरीदेंगे, अमित से, इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पर परचेज स्पेस, यहाँ लेंगे मोबाइल, यहाँ पर 10 मोबाइल और 1 लाख रुपए का, सॉरी 10,000 का एक, तो टोटल 1 लाख के। इसके बाद हमें और स्टॉक नहीं लेना, तो हमें एंटर करना है। अब पहले मैं यहाँ सीजीएसटी लगा के देखता हूँ, तो सीजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अमित का स्टेट क्या है, राजस्थान, और हमारी कंपनी का स्टेट है दिल्ली। देखो ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे पता ही नहीं कौन सा टैक्स लगेगा, कितनी परसेंट है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लगा के देखते हैं आईजीएसटी। ये लग गया, क्योंकि दोनों का स्टेट क्या है, डिफरेंट है। अब मुझे चेक करना है कितना परसेंट लगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे कीबोर्ड से मुझे ऑल्ट के साथ में ए प्रेस करना है, जो कि टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट की। यहाँ देखो आप, टैक्स एनालिसिस लिखा हुआ है, ऑल्ट के साथ ए फॉर एनालिसिस। उसके बाद मुझे इसको डिटेल्स में देखना है, क्योंकि यहाँ अभी भी नहीं आ रहा है परसेंटेज, तो ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेटेड परसेंटेज। आपकी रेट आ गई है 18% और 18,000 का टैक्स। यहाँ पर खास चीज ये ध्यान रखें, कभी अगर मिसमैच आता है आपकी किसी भी एंट्री में, तो आप यहीं पर आकर चेक करें, कहीं यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो बाकी बेसिक चेक कर लें, जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट सब, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर वेरिएंस नहीं आना चाहिए कैलकुलेशन में और ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम एस्केप करके वापस यहीं आ जाते हैं। ये 50,000 से ऊपर का हुआ, इसलिए ई वे बिल के लिए आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अभी ई वे बिल पे नहीं जाना आपको, इसको नो कर दें और इसको एक्सेप्ट करें। ऐसे हम गुड्स सेल करेंगे, तो सेल के लिए F8 की प्रेस की जाती है, और यहाँ पर हम सुमित को माल बेचेंगे। सुमित के बाद यहाँ लेंगे हम सेल्स, यहाँ पर हम जो भी हमारा स्टॉक आइटम है मोबाइल है, जिसमें से हम 2 मोबाइल बेचेंगे 15,000 का एक मोबाइल। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, आईजीएसटी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जितना परचेज किया 18% पे, तो क्या 18% का ही हमें टैक्स सेल्स पे लगाना होगा? बिल्कुल वही है, जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है तब तक आपने किसी प्रोडक्ट को जितने परसेंट पे खरीदा है उतने ही परसेंट पे आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। यहाँ भी हम ऑल्ट ए या ऑल्ट F5 करते हैं, ऑल्ट के साथ F5, तो यहाँ भी देखें 18% का आपका इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी लग रहा है। यहाँ पे कोई वेरिएंस नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। 50,000 से ऊपर नहीं है, इसलिए ई वे बिल शो नहीं हो रहा है यहाँ, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट के अंदर हम सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर, और GSTR1 में आपको 1 में सेल्स नजर आती है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नेगेटिव वर्ड है उनमें कुछ नंबर्स तो नहीं लिखे हुए, जैसे इनकम्प्लीट HSN, तो यहाँ पर 0 है, मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ पर अनसर्टेन 0 है, लेकिन नॉट रिलीवेंट इसका मतलब होता है कि ये सेल्स से रिलेटेड नहीं है, परचेज से रिलेटेड। ये कोई गलती नहीं है, लेकिन सेल्स से रिलेटेड नहीं है। टोटल 2 एंट्री करिए, उसमें से एक सेल वाली है, इंक्लूडेड इन रिटर्न, मतलब GSTR1 में सेल में आ रही है, और दूसरी जो है वो आपकी परचेज की है। पहले भी बताया था मैंने। एंटर करके हम जब इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ परचेज लिखा है, मतलब ये परचेज की एंट्री है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा देखो ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है, जबकि CGST SGST ब्लैंक आ रहे हैं, खाली आ रहे हैं। और टोटल हमारा जो ये टेबल नंबर है
टेबल नंबर क्या है 1 है। 1 में B2B सप्लाई इनवॉइस मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। यहाँ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का मतलब ये हो गया जिनके GSTN नंबर है, उनको हम क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ बेचने वाली चीज है F1 GSTR1 में। 2 के अंदर देखते हैं हम परचेज नजर आती है, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ मिसमैच 0 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है आप। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम इनकम्प्लीट HSN नंबर 0 है, ये भी सही है। यहाँ पर आपका टैक्स शो नहीं हो रहा है, हम अगर शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F12 की प्रेस करेंगे और इसको सेपरेट कॉलम को हम क्या करेंगे, यस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ दिख रहा है हमें इंटीग्रेटेड 18,000 है। इसके बाद हम इसको एस्केप करते हैं और GSTR 3B देखते हैं हम। यहाँ 3B के अंदर देखते हैं हम, ये समरी होती है एक प्रकार की, और समरी के अंदर GSTR 1 और 2 दोनों की समरी नजर आती है। तो 3.1 में आपके आउटवर्ड सप्लाई है, जो कि टोटल मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी 30,000। इंटीग्रेटेड टैक्स है आपका 5,400, और यहाँ पर आपका जो टैक्स दिख रहा है वो भी ये है आउटवर्ड सप्लाई का। ये इनवर्ड सप्लाई का जिसको हम बोलते हैं ITC, इलिजिबल ITC आपकी 18,000 है। अब इनको अगर आप बैलेंस देखना चाहते हो कि आपकी लाइबिलिटी कितनी बन रही है, तो सिंपल तरीका है 18 में से 5,400 लेस कर देंगे। तो यहाँ लेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहाँ देख सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। एस्केप करके हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पर, और यहीं पर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपको लाइबिलिटी शो होती है। यहाँ पर हम डिटेल करके देखेंगे, जो कि शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F5। कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो ऑल्ट के साथ F5 मतलब डिटेल्स में देखें। अब यहाँ पर देखो, आप एंटर प्रेस करो 12,600, तो वो बैलेंस होके आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखें आप 18,000 का आपका डेबिट है, मतलब इनपुट है, और आउटपुट आपका कितना है 5,400। तो 12,600 का आप अभी भी ITC ले सकते हो। आप जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है ITC का वो कितना है 12,600। 12,600 कौन सा है, CGST, SGST, IGST? तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये IGST है। मतलब इतना टैक्स आप गवर्नमेंट को देके आ चुके हो जब परचेस किया, इतना टैक्स आपने गवर्नमेंट से पब्लिक से ले लिया, जिसको भी माल बेचा होगा आपने। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपके 18,000 हमारे पास जमा है, लेकिन आपने 5,400 रुपये जो टैक्स लिया है वो इसमें से लेस कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपके आप कितने ITC आप और ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 12,600 है, और ये बाहर की तरफ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। तो ये लाइबिलिटीज है क्या आपकी, ये पूछा जा रहा है। तो आप नेगेटिव में आंसर दे रहे हो कि नो, मतलब नहीं है आपकी लाइबिलिटीज। अगर यही प्लस में होता तो इतना टैक्स हमें पेमेंट करना होता। उसके अलावा आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख सकते हो, ओल्ड के साथ F5 की प्रेस करके। यहाँ पर कहीं पर भी GST नजर नहीं आ रहा, जो आपने परचेज की एंट्री की थी। यहाँ देखते हैं हम, बिल्कुल डिटेल्स में हम देखेंगे रिपोर्ट्स को तो समझ में अच्छा आएगा हमें। यहाँ पर हमने देखा 1,00,000 रुपए पर 18,000 रुपए का GST लग रहा है, तो 1,18,000 का तो बिल बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम परचेज में आके देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 है। क्यों? क्योंकि 18,000 पे आपका राइट नहीं है, 18,000 गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास जाने का मतलब हमारी लाइबिलिटीज बनती है। तो लाइबिलिटीज सारी कहाँ गई आपकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में। तो बस क्लियर आपको दे दिया कि 1,00,000 रुपए का माल जो पड़ा है आपके पास वो 1,00,000 का है। ठीक है, 18,000 तो टैक्स था। अब 1,00,000 में अपना प्रॉफिट जो भी आप ऐड कर रहे हो, मतलब 1,00,000 में आपका एक तरीके से 10,000 का एक प्रोडक्ट था आपका, तो आपने प्रॉफिट ऐड किया 5,000। तो 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर देखो ऐड किया, 15,000 में बेचा आपने एक पीस, तो 5,000 पे 2 पीस बेच दिया आपने, 5 10,000। तो 10,000 का 18% जो था आपका, मतलब 15,000 का और 30,000 का 18% निकाल के 5,400 टोटल आपका क्या बन गया, टैक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ टोटल तो 35,400 है, लेकिन सेल कितनी नजर आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खाली 30,000 आ रही है, क्योंकि बाकी का जो टैक्स है वो बैलेंस शीट में चला गया। मतलब जो भी सेल परचेज कर रहे हैं उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को बोलें वीडियो देखने के लिए, ताकि हमें भी बेनिफिट हो, और हमें बेनिफिट होगा तो आपको भी पूरा पूरा बेनिफिट होगा। और अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छी जॉब लगे। थैंक यू।